हेलो दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? पर आपको पता नहीं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें या कौन सी कंपनियाँ अच्छी होती है, जो हमें कम लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट बना कर देगी? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको उन्हीं सब कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। हम शुरुआती तौर पे कैसे अच्छी कंपनियों को एक बार में ही चूज़ कर लें, जो हमें लॉस ना के बराबर दे। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने ग्रो ऐप के एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे ही इसको ओपन करूँगा, आपको कुछ इस तरह दिखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारा जानकारी फ्रंट पेज पर ही दी जाएगी। तो आपको इन सब पर ध्यान ना देके ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 का मतलब होता है भारत के 50 कंपनियां जो अच्छी है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। और बैंक निफ्टी का मतलब बैंक जितना भारत में बैंक है, जो अच्छे बैंक है, वो बैंक निफ्टी के अंदर आता है। तो आपको पहले ये सोचना है कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, बैंक सेक्टर में जाना है या और भी अदर कंपनियां जो है भारत की अच्छी कंपनियां उन सब में जाना है। तो अगर अदर कंपनी में आपको जाना है तो निफ्टी 50 पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही निफ्टी 50 का क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरह दिखने को मिलेगी, जिसमें निफ्टी 22,212 के आसपास चल रही है। अर्थात जितना भी निफ्टी 50 के 50 कंपनियां हैं, इसको बढ़ा बढ़ाकर 22,000 के आसपास लेके आ गई है। इन सभी 50 कंपनियों को मिलकर ये काम किया गया है, जो कि ये भारत का टॉप 50 कंपनियां हैं। तो जाहिर सी बात है, टॉप है तो इसमें बढ़ना तो चाहिए ही। तो देखिए, इसके जस्ट नीचे यहाँ आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा। जैसे ही ओवरव्यू पर क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरह दिखने को मिलेगी। सबसे पहला पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जो आज के दिन 23 रुपया 75 पैसा बढ़ी हुई है। आज मार्केट गिरी है, फिर भी 23 रुपया 75 पैसा ये कंपनी बढ़ी है। और उसी के जैसा देखिए टीसीएस है, जो यहाँ पे घटी हुई है 35 रुपया। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है। और सी ऑल पर क्लिक करिएगा तो यहाँ भारत के जो 50 कंपनियां हैं, यानी निफ्टी 50 के जो 50 कंपनियां हैं, आपको यहाँ दिखने को आपको मिल जाएगी। आपको इन्हीं 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी सेलेक्ट करना है, या एक या दो। कम से कम आप 5 कंपनी तक कर सकते हैं और शुरुआती में है तो आप 1-2 से ही ट्राई करिए। तो इन्हीं में से कोई एक कंपनी या 2 कंपनी चूज़ करिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करिए। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी आना चाहिए। और अगर नहीं भी आती है, तो आप इसी में से कोई एक कंपनी में चूज़ करिए, ये आपको नुकसान बहुत कम देने देगी। आपको आज नहीं तो कल आपको प्रॉफ़िट देगी ही देगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करके करते हैं, तो आपको 100% है कि आपको ये प्रॉफ़िट में ही रखेगी। तो इन्हीं में से जैसे यहाँ पे आपको अगर ये पता करना है कि हमको इस सेक्टर में जाना है, जैसे हमको बैंक सेक्टर में जाना है, या फिर गैस ऑयल सेक्टर में जाना है, या फिर टेलीकॉम सर्विस में जाना है। देखिए यहाँ मार्केट प्राइस दिख रहा होगा, मार्केट प्राइस जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा आपको सेक्टर। सेक्टर में आएगा, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री है, जो किस सेक्टर में काम करती है। तो ऑयल हो गया, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब सेक्टर में काम करती है। टीसीएस हो गया, जो आईटी सर्विस में काम करती है। एचडीएफसी बैंक हो गया, जो बैंक सेक्टर में है। आईसीआईसीआई बैंक है, जो बैंक सेक्टर में काम करती है। एसबीआई है, जो बैंक में काम करती है। इस तरह आपको जितना भी 50 कंपनियाँ हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कंपनियाँ किस सेक्टर में काम करती है। तो आपको एक और बात पर ध्यान देनी है, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो आजकल चल रही है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक तंबाकू सेक्टर का होगा, आईटीसी, ये तंबाकू का है। आजकल धीरे-धीरे भारत में तंबाकू, खैनी, गुटखा ये सब बंद होते जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भारत के 50 कंपनियों में से है, पर ये धीरे-धीरे गिरेगा ही, क्योंकि इसका जब बिक्री नहीं होगा, तो मार्केट गिरेगा ही इसका। तो ऐसे में हमको नहीं करना है, हमको ये भी देखना है कि आजकल किस चीज़ में आगे बढ़ रहा है भारत, कौन से आगे चल के आने वाले समय में ज़्यादा चलेगी, उसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो लाइक तो एक बनता ही है और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।